आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। साथ ही इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इनके अटैक्स फाइटर जेट्स द्वारा किए जाने वाले अटैक्स से डिफरेंट क्यों हैं। इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल की तरफ से फाइटर जेट्स का प्रयोग किया जा रहा है और ये फाइटर जेट्स लगातार ईरान के अंदर अलग अलग जगहों पर बॉम्बिंग कर रहे हैं। इसके उलट अगर आप ईरान को देखेंगे तो उनकी तरफ से बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जा रहा है और इसी वजह से एक क्वेश्चन उठ रहा है कि इनमें डिफरेंस क्या है और दोनों में से कौन सी अप्रोच बेहतर है। देखिए, ये दोनों तरीके के अटैक अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए किए जाते हैं और इसी वजह से बड़े मिलिट्री पावर्स की तरफ से कोशिश की जाती है कि उनके पास में ये दोनों क्षमताएं। अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की बात करेंगे तो दोनों की कंपैरिजन में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स एस्केलेशन लैडर में ऊपर होती हैं और अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके एनिमी अज्यूम कर सकते हैं कि उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है और उसी हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं। हालांकि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मोरलेस ये चीज हम लोगों को पता है कि अभी उनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है और इसी वजह से उनकी तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जा रहा है वो बेसिकली कन्वेंशनल वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स है। लेकिन अलग अलग तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का अलग अलग इम्पैक्ट होता है और नेचुरली एनिमी की तरफ से उसी इंटेंसिटी के साथ में रेस्पॉन्ड किया जाता है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अगर आप इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो वो लोग ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर रहे हैं और उस टारगेटिंग में जो मिलिट्री टारगेट बीच में आता है उसको प्रिसिशन के साथ में न्यूट्रलाइज करते हैं। वहीं अगर ईरान के अटैक्स की फिलॉसफीज को समझा जाए तो वो लोग रिटेलिएट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के ऊपर जहां जहां अटैक किया जाए वहां वहां बड़ा नुकसान हो। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से जिस तरीके के अटैक्स किए गए हैं वहां पर इंटेंसिटी कंट्रोल्ड है और साफ देखा जा सकता है कि ईरान की तरफ से अपनी बेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया। इन दोनों ही तरीके के अटैक्स के खिलाफ आपके पास में काउंटर मेजर्स होते हैं, जैसे कि जब एरियल रेड्स की जाती हैं तो उसके खिलाफ आपके पास में एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। साथ ही साथ एयर डिफेंस रोल में कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे एयरक्राफ्ट भी मौजूद होते हैं। ये सिस्टम्स इंश्योर करते हैं कि एनिमी की तरफ से अगर आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती है तो उसको पूरी तरीके से विफल किया जाए और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो कम से कम उसकी इंटेंसिटी कम की जाए। हालांकि अगर आप सही तरीके से अटैक्स एग्जीक्यूट करते हैं तो एनिमी एयर डिफेंसेस को सैचुरेट किया जा सकता है। कई अप्रोचेस ऐसी हैं जहां पर आप एनिमी एयर डिफेंस को डिसीव भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के केस में हम लोगों ने देखा है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स का कंप्लीट फेलियर पॉसिबल है। वहीं अगर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो इनके खिलाफ भी एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं और अगर आप स्पेसिफिकली इजराइल की बात करेंगे तो उनके पास में डेविड स्लिंग से लेकर एरो सीरीज और अमेरिकन पेट्रियट से लेकर थार्ड इसी तरीके के रोल्स में डिप्लॉय की गई। हालांकि अगर आप ईरानियन अटैक्स को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम्स सैचुरेट हो रहे हैं और कई बार इंटरसेप्टर्स फेल भी हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का इंटरसेप्शन एक काफी ट्रिकी प्रोसेस है और भले ही आपके पास में वर्ल्ड के बेस्ट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हों, लेकिन बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स जब आपके ऊपर फायर की जाएंगी तो उनमें से कुछ नीचे आएंगी और उनका जो इम्पैक्ट होगा वो डेवास्टेटिंग होगा। स्पेसिफिकली अगर आप ईरान की बात करेंगे तो ईरान के पास में इजराइल जैसे एरियल एसेट्स नहीं है और इसी वजह से उनकी एयरफोर्स के पास में एयर रेड्स के ऑप्शंस ही नहीं है। इसके उलट अगर इजराइल की बात की जाए तो उनके पास में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं और एरिको सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ईरान में कहीं पर भी अटैक कर सकती है। लेकिन इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के अंदर किसी भी तरीके का कोलैटरल डैमेज हो। हालांकि जहां पर चीजें अनअवॉइडेबल हैं वहां पर इजराइल इस तरीके से अटैक कर रहा है, लेकिन अगर आप उनके अटैक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रिसिशन और टारगेटेड है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लोग जो वीडियो प्ले कर रहे हैं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर को डायरेक्टली टारगेट किया गया है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ये बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये रिएक्टर कंटेनमेंट बिल्डिंग है और इसके ऊपर 5-6 बंकर बस्टर गिरने का मतलब ये है कि रिएक्टर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ओवरऑल अगर इन दोनों अप्रोच की बात की जाए तो इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। जहां बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करके एक पूरे एरिया को तबाह किया जाता है, वहीं पर फाइटर जेट्स का प्रयोग करते हुए आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में अटैक्स कर सकते हैं और स्पेसिफिक टारगेट्स को ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। होप आपको यहाँ पर दोनों फिलोसफीज के बीच का अंतर समझ में आया होगा। इस समय जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई है वो भी समझ में आया होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये भी समझ में आया होगा कि अगर आप एक बड़े मिलिट्री पावर हैं तो आपके पास में ये दोनों क्षमताएं होनी चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।